नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं। अब पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, हमारे पास दो नंबर हैं, वो दोनों में से मैक्सिमम कौन है इसको फाइंड करने का डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, राइट। सो लेट अस से वी हैव a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। सो दोनों में बड़ा कौन है? b। तो वी विल प्रिंट b, ओके। दिस इज माय मैक्सिमम। Similar to that, if a is equal to 30, b is equal to 5, दोनों में बड़ा कौन है? a। तो a is my maximum number। ठीक है, तो we'll try to understand how we can write a program to get the understanding of which one is bigger। okay? इसके बहुत सारे मेथड्स भी जानेंगे कि मैक्सिमम फंक्शन से कैसे फाइंड करेंगे और अपने खुद से कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए पाइथन प्रोग्रामिंग ओपन करते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरा एडिटर विंडो है। इसमें हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब हम कर सकते हैं लेट से मैक्स नंबर। ठीक है, तो मैक्स नंबर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक फंक्शन यूज कर सकते हैं मैक्स। ये मैक्स फंक्शन जो होता है वो इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का, तो ये आपको नंबर दे देगा। और आप कर सकते हैं क्या? प्रिंट द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज, कौन सा नंबर है? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। हमारा जो मैक्सिमम नंबर स्टोर्ड है वो मैक्स नम में स्टोर है। ठीक है, इसमें तो इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे मैक्स नम। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसका अदर मेथड भी देखेंगे, पहले इसको रन करके देखते हैं। सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इज, मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज 20। अब हम चलिए बिना इसको यूज किए बनाएंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कमेंट कर लेते हैं। अब हम इफ स्टेटमेंट यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, कि इफ a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सीधा प्रिंट कर देंगे कि a इज ग्रेटर, सिंपल। ओके, तो ऐसा कर देते हैं द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज a। चूंकि हमने साफ साफ लिखा है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। चूंकि हमने साफ साफ लिखा है तो सिर्फ एक लाइन का कोड जो है वो एनफ है ये बताने के लिए कि मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज ए। लेकिन अगर जे ए बड़ा न हुआ बी से तो क्या होगा? तो बी बड़ा हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम एल्स लिखेंगे। यदि a इज ग्रेटर देन b, द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज a, दैट इज फाइन। नाउ एल्स क्या करेंगे? एल्स द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज b, बिकॉज a जब बड़ा नहीं होगा तो b बड़ा होगा, b। ठीक है, ये हो गया मेरा कंप्लीट प्रोग्राम। तो a 10 है, b 20 है, a बड़ा होगा b से तो ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर जे b बड़ा हो जाएगा a से तो b प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रन कर देते हैं। मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज 20। अब मान लीजिए इसको हम 100 कर देते हैं, तब आपको 100 दिख जाएगा क्योंकि अभी b दिखा रहा है बड़ा। आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चेक करो a कितना था? 10, और b कितना था? 20। तो b चूंकि बड़ा था a से, इसीलिए यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको रन, क्योंकि 100 देखिएगा बड़ा हो जाएगा। तो रन, तो देखिए मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इज 100, डन। अब एक और मेथड हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम यूजर, आई विल टेक, सॉरी, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस फिक्स्ड इनपुट आई विल टेक यूजर फ्रॉम, आई मीन इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास फंक्शंस था तो हम इंट में लेते हैं इंटीजर डायरेक्ट। ठीक है, तो हम ऐसा कर देते हैं, ये वाला फंक्शन लिख लेते हैं। ओके, सो मेरा a इज इक्वल टू इनपुट। तो इंटर फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर हम लिख लेते हैं। ठीक है, और b इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। तो ये a में फर्स्ट नंबर आ जाएगा, b में सेकेंड नंबर आ जाएगा, और ये रन करेगा। तो ये रन कर गया। इंटर फर्स्ट नंबर लेट अस से 30, इंटर सेकेंड नंबर लेट से 60, तो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा 60।
फिर से करते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर लेट से 100 और इंटर सेकेंड नंबर लेट से 20, तो मेरा 100 हो गया। लेकिन एक और बार रन करते हैं और तब हम दिखाते हैं। लेट से इंटर फर्स्ट नंबर 100, इंटर सेकेंड नंबर वो भी 100, तो क्या होगा? द मैक्सिमम टू नंबर इट इज सेइंग इज 100। तो इसमें ये प्रॉब्लम हो गया मुझे कि नहीं, जब दोनों बराबर हो जाए तो इसका क्या होगा? तो इसका क्या होगा? इट शुड से दैट इट इज इक्वल। तो हम क्या करते हैं कि यदि a इज ग्रेटर देन b तो हम मैक्सिमम a को किए, यदि b इज ग्रेटर देन a तो हम मैक्सिमम b को करेंगे, एल्स हम करेंगे दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं उसको एल इफ से। ऐसा करते हैं कि इस प्रोग्राम को हम रहने देते हैं ऐसे। हम फिर से एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें ऐसा ठीक है, और इसको वहीं ले जाते हैं तो ये इजी होगा। ठीक है, अब हमारे पास दो यूजर इनपुट हैं, इंट ए इंट बी, और हमारे पास a बड़ा है b से, तो a प्रिंट हो गया मैक्सिमम में। एल इफ b इज ग्रेटर देन a तो b प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एल्स में क्या हो जाएगा? एल्स both the numbers are equal, so you can write down a statement, the two numbers are equal. numbers are equal. ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छा से कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। अब आप रन करेंगे तो आपको दिख जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर लेट अस से 10, इंटर सेकंड नंबर 30, तो 30 आ गया। फिर रन करेंगे इंटर फर्स्ट नंबर लेट से 30, इंटर सेकंड नंबर लेट से 5, तो 30 आ गया। मतलब एक बार a बड़ा किए, एक बार b बड़ा किए, एक बार a बड़ा किए। अब दोनों को बराबर करेंगे तो इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल देन क्या हो जाएगा? लेट से 40, फिर दूसरा नंबर भी हमने 40 डाला, तो द टू नंबर्स आर इक्वल। तो हमारा तीनों स्टेटमेंट एक एक करके एग्जीक्यूट हो गया। ओके, even if you take negative numbers, not a problem. Let's say -20 and let's say this is 5, so which one is bigger? 5 तो ये 5 हो गया। Understood? So this is all about how to find maximum of two numbers using the inbuilt method of max or otherwise using the normal programming. ठीक है, तो आपका काम है कि आपको इसको प्रैक्टिस करना है खुद से, इस प्रोग्राम को लिख करके और ट्राई करना है। ठीक है, अगर जो आपको फ्लोट नंबर्स इनपुट में लेना है तो इंट को फ्लोट से कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। मतलब आप इसको कॉपी, इसको कमेंट कर दीजिएगा और यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लोट फ्लोट तो ये फ्लोट से कास्टिंग हो गई और उसके बाद उसी तरह से इसको भी फ्लोट। ठीक है, तो ऐसे करके ये हो जाएगी। अब आप इसको रन करेंगे, मान लीजिए, तो आप मान लीजिए 10.5 और लेट से 60.7 और 8, तो ये हो जाएगा 60.8 इज बिगर। तो इस तरह से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एक एक करके जब आप स्टेप बढ़ाते हैं तो दिमाग लगते चला जाता है। आप इस इनबिल्ट फंक्शन से भी चाहेंगे तो भी आपको दिख जाएगा कि मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन, और इनबिल्ट फंक्शन हम लिख देते हैं, इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा। अब आप रन कीजिए तो ये है पहला नंबर लेटर से 40.5, दूसरा नंबर है लेट से 10.3। तो हमारा इनबिल्ट फंक्शन से भी 40.5 आ गया और ये ऐसे हमने जो बनाया उससे भी 40.5 आ गया। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।